सुप्रभात छात्रों, 12वीं कक्षा में हमने जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें अब तक हमने नवनिर्माण पाठ देखा। उसके बाद आदर्श बदला पाठ हो गया। 5वां पद्य जो है उसमें गुरुबानी हमने देखी। उसके बाद वृंद के दोहे हमारे हो गए। 6ठा पाठ जो है पाप के 4 हथियार हो गया निबंध। 7वीं कविता पेड़ होने का अर्थ हमने देखी। 8वां जो पाठ है वो है पत्र सुनो किशोरी। इसके बाद चुनिंदा शेर 9वां हमने कविता देखी। आज हम अंतिम जो अनुक्रमणिका के अनुसार 10वां पाठ ओजोन विघटन का संकट, ये जो लेख है आज हम देखने वाले हैं। देखिए पन्ना क्रमांक 51 निकालिए। ये जो पाठ है इसके लेखक है डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र। पाठ का नाम है ओजोन विघटन का संकट। ये पर्यावरण के आधार पर लिखा हुआ पाठ है। आज का युग वैज्ञानिक युग है और इस वैज्ञानिक युग में रसायन जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब विज्ञान का युग है तो इसमें विज्ञान से होने वाले लाभ तथा हानि इसे हम देखते हैं। वैसे ही रसायन के बारे में भी ऐसे कहा जाता है, रसायन हमारे लिए कभी कभी फायदेमंद होता है और कभी वो हानि भी हमें पहुंचाता है। तो इसका सही इस्तेमाल हमें कैसे करना चाहिए इसके बारे में इस पाठ में, इस लेख में हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखिए लेखक का परिचय। डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी का जन्म 15 मार्च 1966 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुआ। आपने हिंदी साहित्य में विज्ञान संबंधी लेखन कार्य में अपनी विशेष पहचान बनाई है। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से 1992 में रसायन शास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आपने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और जनमानस तक पहुंचाने का महनीय कार्य किया है। इसके लिए आपने लोक विज्ञान के अनेक विषयों पर हिंदी में व्यापक लेखन किया है। विज्ञान से संबंधित आपकी अनेक मौलिक एवं अनुदित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। आप विज्ञान लेखन की समकालीन पीढ़ी के सशक्त हस्ताक्षर है। आप मुंबई के होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र में वैज्ञानिक के रूप में कार्य करते हैं। तो हमने देखा लेखक का परिचय। अब उनकी प्रमुख कृतियाँ देखेंगे। लोक विज्ञान, समकालीन रचनाएं, विज्ञान मानव की यशोगाथा, जल जीवन का आधार आदि उन्होंने लेख लिखे हैं। इसके बाद हम देखेंगे विधा का परिचय माने साहित्य का परिचय। तो प्रस्तुत पाठ विज्ञान संबंधी लेख है। वर्तमान समय में लेख का स्वरूप विस्तृत और बहुआयामी हो गया है। इसमें विज्ञान, सूचना एवं तकनीकी विज्ञान जैसे विषयों का लेखन भी समाहित हो गया है। विज्ञान जैसे विषयों पर अनेक लेख विभिन्न पत्रिकाओं तथा पुस्तकों के रूप में पाठकों के सम्मुख आ रहे हैं, जो ज्ञान वृद्धि में सहायक हो रहे हैं। तो हमने अब विधा का परिचय देखा। अब ओजोन विघटन का संकट, इस पाठ का हम परिचय देखेंगे। प्रस्तुत पाठ में मनुष्य की सुविधाओं के लिए किए जाने वाले अनुसंधानों और उत्पादित किए जाने वाले साधनों के कारण पर्यावरण के होते जा रहे ह्रास की ओर संकेत किया गया है। वर्तमान समय में ओजोन की परत में छेद होना अथवा परत को क्षति पहुंचाना मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति का परिणाम है। हमें यह भली भांति समझना होगा कि यद्यपि सूर्य हमारा जीवनदाता है, परंतु उसकी पराबैंगनी किरणें संपूर्ण चराचर सृष्टि के लिए घातक सिद्ध होती है। अतः आज यह आवश्यक है कि ओजोन के विघटन को रोकने का हम
संकल्प करे और मानव जाति को इस संकट से उबारे। तो इस तरह से हमने लेखक का परिचय, उनकी प्रमुख कृतियाँ, विधा का परिचय तथा पाठ का परिचय देखा। अब इस पाठ में कही गई बातों की ओर हमें ध्यान देना है। देखिए, प्रस्तुत पाठ में मनुष्य की सुविधाओं के लिए किए गए या किए जाने वाले अनुसंधानों तथा उत्पादित किए जाने वाले साधनों के कारण पर्यावरण को जो नुकसान पहुंच रहा है उसकी ओर इस पाठ में संकेत किया है। आज का युग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है। भौतिक जीवन को सरल और सुखमय बनाने के लिए जिन साधनों का निर्माण किया गया है उससे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा है। वर्तमान समय में ओजोन की परत में छेद होना तथा परत को क्षति पहुंचाना मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति का द्योतक माना जाता है। सूरज हमारा जीवनदाता है, किंतु उसकी पराबैंगनी किरणें चराचर सृष्टि के लिए घातक सिद्ध हो रही है। हमारे वायुमंडल में मौजूद ओजोन बाह्य अंतरिक्ष से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर उन्हें धरती तक नहीं आने देती, जिससे संपूर्ण चराचर सृष्टि की रक्षा होती है। अतः यह आवश्यक है कि हम ओजोन के विघटन को रोकने का हमें संकल्प करना चाहिए और पर्यावरण और मानव जाति को इस संकट से बचाने का प्रयास हमें करना है। यही इस पाठ का चिंतन का विषय है। तो इस तरह से हमने देखा ओजोन ये वायु है क्या, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा जो है इस पाठ में, इस लेख में करने वाले हैं। देखिए ध्यान से, मैं पढ़ती हूँ, आपको ध्यान देना है। वर्तमान युग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग माना जाता है। दुनिया में भौतिक विकास हासिल कर लेने की होड़ मची है। विकास की इस दौड़ में जाने अनजाने हमने अनेक विसंगतियों को जन्म दिया है। प्रदूषण उनमें से एक अहम समस्या है। हमारे भूमंडल में हवा और पानी बुरी तरह से प्रदूषित हुए हैं। यहाँ तक कि मिट्टी भी आज प्रदूषण से अछूती नहीं रही। इस प्रदूषण की चपेट से शायद ही कोई चीज़ बची हो। सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा मिलना मुश्किल हो रहा है। जीने के लिए साफ पानी कम लोगों को नसीब हो रहा है। पर्यावरणविदों का कहना है कि अगले 25 सालों में दुनिया को पेयजल के घनघोर संकट का सामना करना पड़ सकता है। आज शायद ही कोई जल स्रोत प्रदूषण से अप्रभावित बचा हो। कुछ लोगों का कहना है कि अगला विश्व युद्ध राजनीतिक, सामरिक या आर्थिक हितों के चलते नहीं वरन पानी के लिए होगा। यह तस्वीर निसंदेह भयावह है, लेकिन इसे किसी भी तरह से अतिरंजित नहीं कहा जाना चाहिए। परिस्थितियाँ जिस तरह से बदल रही हैं और धरती पर संसाधनों के दोहन के चलते जिस तरह से ज़बरदस्त दबाव पड़ रहा है तथा समूची परिस्थिति का तंत्र जिस तरह से चरमरा गया है, उसके चलते कुछ भी संभव हो सकता है। तो इस तरह से हमने पहला परिच्छेद पाठ का देखा। अब यहाँ हम देखने वाले हैं कि प्रदूषण उनमें से अहम माने महत्वपूर्ण हमारी समस्या बढ़ रही है। प्रदूषण की समस्या, हम विकास तो कर रहे हैं, लेकिन इस विकास के दौर से अनेक महत्वपूर्ण ऐसे समस्याओं का सामना आज हमें करना पड़ रहा है। अब हमारा भूमंडल जो है पहले से ही हवा और पानी से प्रदूषित हुआ है। यहाँ तक कि आज हमारी धरती की मिट्टी भी प्रदूषित हो रही है। अब यहाँ अछूती का अर्थ है अप्रभावित होना। तो एक भी चीज़ आज बची नहीं है प्रदूषण से। सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा भी आज नहीं मिल रही है। जीने के लिए साफ पानी भी हमें नहीं मिल रहा। तो इस कारण पर्यावरणवादी कहते हैं
कि अगले 25 सालों में दुनिया को पानी की समस्या जो है बहुत होने वाली है। और आज जल स्रोत माने मार्ग, एक भी जल स्रोत मार्ग जो है पानी का नहीं बचा है, प्रदूषण से नहीं बचा है। अब तो कुछ लोगों का कहना है कि अगला विश्व युद्ध जो है किस कारण से होगा, तो राजनैतिक या सामरिक का अर्थ है युद्ध से संबंधित नहीं होगा, आर्थिक हितों के चलते नहीं होगा। तो किस तरह से होगा, किसके लिए होगा, तो पानी के लिए होगा। और ये जो तस्वीर है हमारी, ये निस्संदेह ये भयानक होने वाली है। इसी तरह से अतिरंजित नहीं कहा जाता। अतिरंजित का अर्थ है अधिक बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन करना। तो इस तरह से धरती पर जो भी संसाधन है, तो इसका अति अनियंत्रित उपयोग हम लोग ज़बरदस्ती से कर रहे हैं और इस परिस्थिति का सामना हमें करना पड़ रहा है। जिस तरह से ये चरमरा गया है, चरमरा जाना इसका अर्थ है, देखिए छात्रों, उथल पुथल हो जाना। और ऐसे में कुछ भी होने की संभावना हो सकती है। तो इस तरह से हमने पहला परिच्छेद देखा। अब अगला परिच्छेद अगले भाग में देखेंगे।